उन्होंने बोला इतनी अच्छी है पढ़ने में तो इसको आईएएस क्यों नहीं बनाते। 2018 अटेम्प्ट आई गेव विद फुल कॉन्फिडेंस दैट आई विल क्लियर इट, बट उस साल भी क्लियर नहीं हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होता जा रहा था। मैं बैठे बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी। आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग द यूपीएससी जर्नी। इस तरीके से मैंने 5 अटेम्प्ट्स फेलियर देखने के बाद 6th अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। अगर आप जिंदगी के 3rd 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी दे रहे हैं और मन कर रहा है कि छोड़ दिया जाए, अब नहीं कर सकते हैं, उस केस में आपको अक्सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी टॉपर्स की स्टोरीज को सुनकर स्टार्ट होती है। इन टॉपर्स की जर्नी को सुनकर हम अपने आप को उसी लेवल पर महसूस करते हैं जहाँ पे हम भी टॉपर्स की जर्नी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। मैं भी 2017 में यूपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने की चाह के साथ यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकृति सेठी। आज मैं आपके सामने अपने 5 साल की यूपीएससी जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्म हरियाणा के एक शहर अम्बाला कैंट में हुआ। जॉइंट फैमिली में पैदा होने से काफ़ी रिसोर्सेज की दिक्कत आई। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ जिसमें जब मैं सेकंड गर्ल चाइल्ड थी अपनी फैमिली की। जब मैं पैदा हुई तो आसपास के बहुत रिश्तेदार और पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा बोला कि ओहो तेरी तो दूसरी बेटी हो गई है। बट मेरे दादाजी हमेशा मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, और उस दिन भी उन्होंने यही बोला कि ये लड़की हमारे लिए एक दिन ज़रूर लकी होगी, और उन्होंने मेरा नाम घर का लकी रखा। उसके बाद से फैमिली से हमेशा एक पॉजिटिव सपोर्ट रहा। मम्मी पापा ने कभी भाई मेरे में कभी डिफरेंशिएट नहीं किया। स्कूलिंग एक अच्छे प्राइवेट स्कूल से हुई। रिसोर्सेज की शायद जॉइंट फैमिली में कमी थी, बट वैल्यू सिस्टम वाज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। इसी दौरान जब 10th में मेरी सिस्टर ने अपने स्कूल में टॉप किया तो मुझे भी एक इंस्पिरेशन उन्हीं से मिली कि मुझे भी एकेडमिकली अच्छा करना है। 9th क्लास में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे तो टीचर ने मुझे बोला कि तेरी सिस्टर तो बहुत अच्छी है पढ़ने में, तू अच्छी क्यों नहीं है। तो मैंने उन्हें चैलेंज किया था कि मैम 10th आ रही है, मेरे भी एग्जाम्स होंगे तो मैं भी डेफिनेटली स्कूल में टॉप करूँगी। आई डोंट नो वो एनर्जी कहाँ से आई थी, बट 10th और 12th दोनों ईयर मैंने अपने स्कूल में टॉप किया। इसके बाद कॉन्फिडेंस हमेशा से अच्छा था। एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट रही हूँ। स्पोर्ट्स हो गया, डिबेट्स, डेक्लेमेशन, सिंगिंग, डांसिंग, एनी कॉम्पिटिशन यू नेम इट एंड आई वाज देयर एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। एंड इस वजह से कभी फेलियर्स देखे नहीं थे। कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया तब भी फेलियर्स उस लेवल के नहीं देखे थे। जब यूपीएस कॉलेज खत्म हुआ तब भी एक डायरेक्शन नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। आईएएस की जर्नी स्टार्ट होती है 2012 के आसपास से, जब एक रिलेटिव को मेरी मम्मी बता रही थी कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। उन्होंने बोला इतनी अच्छी है पढ़ने में तो इसको आईएएस क्यों नहीं बनाते। तब मुझे लगा कि कुछ आईएएस भी होता है। आईएएस के बारे में जानना शुरू किया तो पता चला कि एक बहुत ही अच्छा सोशल सर्विस करने का ऑप्शन मिलता है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट अगेन, उसकी वजह से 2013 के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन की। 3 साढ़े 3 साल की जॉब के साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली सिविल सर्विसेज ही करना चाहती हूँ। 2017 में जॉब छोड़ी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की प्रिपरेशन से स्टार्ट किया। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। मैं वापस से अपने घर गई, वहाँ जाके मैंने 1-2 साल की अच्छी पढ़ाई की। 2017 का अटेम्प्ट दिया था बिना ज़्यादा पढ़े, पर लेकिन नंबर ठीक-ठाक आ गए थे तो घर वाले भी थे कि हाँ, हो जाएगा इसका क्लियर। 2018 अटेम्प्ट आई गेव विद फुल कॉन्फिडेंस दैट आई विल क्लियर इट, बट उस साल भी क्लियर नहीं हुआ। 4-5 मार्क्स से मेरी कट ऑफ मिस हो गई थी प्रीलिम्स की। घर वालों को कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगी, बट शायद मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे लूज़ होता जा रहा था। 2019 अगेन मैंने तैयारी स्टार्ट की। बहुत अच्छे से मेंस के लिए भी पढ़ी, प्रीलिम्स की भी तैयारी की। पर 2019 यूपीएससी का प्रीलिम्स आने से पहले मार्च में हरियाणा सिविल सर्विसेज का प्री हुआ और उसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे, और वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हिट हो गया। उस सबकॉन्शियस माइंड में हिट जब हुआ तो मार्च 2019 एचसीएस का एग्ज़ाम था। उसके बाद 2-3 महीने मेरे कंटीन्यूअस डिप्रेशन फेज़ में गए। मैं बैठे-बैठे रोना स्टार्ट कर देती थी। तो वो वाला अटेम्प्ट तो बस ऐसे था कि बस खत्म करूँ और यहाँ से निकलूँ, मुझे नहीं करना यूपीएससी, और आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर एंड आई वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग द यूपीएससी जर्नी। और उन्होंने मुझे पुश किया कि तू दिल्ली जा, दिल्ली जाके तैयारी अपनी स्टार्ट कर। अगेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के कंस्ट्रेंट्स थे काफ़ी, तो मम्मी ने मेरी मासी से बात की और मेरा वहाँ पे रहने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। मैंने वहाँ से तैयारी स्टार्ट की। मैं अपनी जर्नी में ये चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो आई थिंक यूनिवर्स हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है कि सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे करके प्लेस में आनी शुरू हो जाती हैं, और हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें हर जर्नी में हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर, मेरे जीजू, बुआ, मासी, हर एक ने मुझे अपने तरीके से सपोर्ट किया। 2019 में मैं एम के यादव सर से मिली। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप सर के पास जाइए, वो बहुत अच्छे गाइडेंस देते हैं, करंट अफेयर्स आपके वहाँ से कवर हो जाएँगे। आई मेट सर इन 2019 और वहाँ से मुझे एग्ज़ैक्टली रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी तक शायद डायरेक्शनलेस थी। मैं उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रही थी जिस डायरेक्शन के थ्रू आप यूपीएससी को क्लियर कर सकते हो। धीरे-धीरे करते-करते वापस से कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर लूँगी। 2020 कोविड के बाद जो अटेम्प्ट आया वो मैंने अपने फुल एफर्ट्स से दिया एंड आई कुड कंसिडर दैट इट वाज़ माय बेस्ट अटेम्प्ट।
मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि क्लियर हो जाएगा, मेंस की तैयारी स्टार्ट की, बट अगेन रिजल्ट आया और मेरा क्लियर नहीं हुआ उस साल भी। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। एम के यादव सर से मिली, सर ने मुझे फिर गाइड किया कि नहीं, यू हैव टू डू दिस एंड यू विल डू दिस। 2020 के बाद से फिर तैयारी स्टार्ट की। तो वन थिंग दैट केप्ट मी मोटिवेटिंग इज समटाइम्स इट इज़ द एक्सटर्नल मोटिवेशन विच कीप्स यू गोइंग, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली विच विल पुश यू, एंड समटाइम्स इट इज़ यू योरसेल्फ। आप ऐसे क्विट नहीं करना चाहते हो जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया है। आफ्टर 4-5 years of your life you have spent on this in UPSC journey and you have not achieved anything, it was a setback for me. 2021 attempt again, I had severe panic attacks, depression phase before prelims, and I could not clear 2021. And in fact, it was the worst attempt that I could give. I could only score 65 marks in my prelims exam. उसके बाद 2 महीने का ब्रेक लिया। ब्रेक लेके अपने आप को असेस किया कि गलती हो कहाँ रही है। कहीं न कहीं मन में ये विश्वास था कि मैं कर लूँगी, बट वो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में शायद कभी बैठ के रियलाइज़ नहीं किया था। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था, अब तक तो घर वाले भी ये मान चुके थे कि थोड़ा-सा इसको कहीं और देख लेना चाहिए। बिकॉज़ हरियाणा से आप जहाँ ऐसी जगह से आते हो कि एक शादी का प्रेशर जल्दी ही लड़की पर आ जाता है, उस टाइम पे थोड़ा-सा माय फादर वाज़ ऑलवेज़ सपोर्टिव कि नहीं ये पढ़ रही है, इसे पढ़ने दो। बट थोड़ा-सा मदर और बाकी सब कहने लग जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, कुछ और स्टार्ट कर ले। बट अगेन आई डिड नॉट वांट टू गिव अप एंड दिस टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। 2 महीने मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने बुक्स पढ़ी कुछ ऐसी जो मुझे मोटिवेट कर सकती थी, और रियलाइज़ेशन दैट विजुअलाइज़ेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ गलतियाँ ऐसी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप ये गलतियाँ ना दोहराएँ, और अगर आप ज़िंदगी के 3rd-4th अटेम्प्ट में यूपीएससी दे रहे हैं और मन कर रहा है कि छोड़ दिया जाए, अब नहीं कर सकते हैं, उस केस में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आपको असेस करना चाहिए कि आप इस जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हैं। आप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, और इनफैक्ट अगर आपने 3-4 साल दिए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके ये देखिए कि क्यों नहीं हो रहा है। शायद कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा होती है जो 3rd-4th अटेम्प्ट में आ जाती है, और हम एक परफॉर्मेंस प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, जिस परफॉर्मेंस प्रेशर में हमारा माइंड चलना बंद हो जाता है और हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं उस अटेम्प्ट में। तो लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने अलग किया वो यही किया कि मैंने ना ही प्रिपरेशन जर्नी में, ना ही एग्ज़ाम के दौरान बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। आई वाज़ इन अ चिल मोड ऑल द टाइम। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि तू पढ़ ले, तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, बट आई वाज़ लाइक कि मुझे अपने आप को टाइम देना है। मुझे 5 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, तो मुझे अपने आप को टाइम देना है। तो यही यही आप अपने साथ कीजिए। कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं उनको देखिए, और कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए। आगे के बारे में मत सोचिए कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ये सोचिए कि आज क्या है और मैं आज के दिन को किस तरह से बेस्ट अपॉर्च्युनिटी दे सकता हूँ कि मैं इस सिचुएशन में पहुँचूँ। एक और चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं यूनिवर्स में अब बिलीव करने लगी हूँ। यूनिवर्स हमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ऐसी चीज़ें से मिलवा देता है कि सब चीज़ें अपने आप उस स्टेज पे आ जाती हैं। तो अपने आप को विजुअलाइज़ कीजिए कि मैं प्रीलिम्स के पेपर में बैठा हूँ और बैठी हूँ और मैं अच्छा अटेम्प्ट कर रही हूँ, मुझे सब क्वेश्चन्स आ रहे हैं और मैं वहाँ से बाहर निकल रही हूँ, तो मैं खुश होके निकल रही हूँ। एंड बिलीव मी, इट विल हैपन। विजुअलाइज़ेशन वर्क्स अ लॉट। इस तरीके से मैंने 5 अटेम्प्ट्स फेलियर देखने के बाद 6th अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्वालीफाई किया, एंड दैट मोमेंट जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं शायद मेंस के रिज़ल्ट आने से भी ज़्यादा उस दिन खुश थी जिस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था। सॉरी। So 6th attempt I cleared my prelims exam and I sat for mains. Mains again had different challenges. जब मॉक्स दे रही थी तो पता चला कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था मेरा, तो वो अच्छा नहीं जा रहा है। ऑप्शनल में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, एक तो पेपर कंप्लीशन की और ऊपर से मार्क्स की, क्वालिटी ऑफ आंसर्स। बट क्योंकि मेरा मेंस जो था वो मैं हमेशा से, चाहे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था तब भी मैं मेंस के लिए इक्वली टाइम डिवोट करती थी। ऑप्शनल मेरा ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड था, नोट्स प्रिपेयर्ड थे। सर की एम के यादव सर की क्लासेस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के थ्रू मेरा मटीरियल काफ़ी अच्छा था। जो लोग मेंस के टाइम पे वैल्यू एडेड मटेरियल सर्च करते हैं और अपने आंसर्स में लेके आते हैं, आई ऑलरेडी हैड इट थ्रू क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ द आईएएस हब। उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने आंसर्स में। एसे राइटिंग मैं पहले से करती थी। बहुत सारे लोग एसे राइटिंग जो है सिर्फ मेंस के टाइम पे स्टार्ट करते हैं, बट एसे राइटिंग एंड आंसर राइटिंग आई यूज्ड टू डू ऑन अ डेली बेसिस। आई थिंक दिस हेल्प्ड इन माय एग्जाम। एंड वन थिंग आई वांट टू अगेन क्लैरिफाई हियर इज, आप जब 6 साल से दिल्ली में या फिर 3-4 इयर्स से दिल्ली में रह रहे होते हो, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगेन इज़ अ बिग चैलेंज। एंड इस टाइम पे थोड़ा-सा घर पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए थे। इस टाइम पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे हेल्प किया कि नहीं, तू इस बार क्लियर हुई है, तो इस बार तुझे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर फॉर यू। सो अगेन
इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नॉट गोइंग गुड। जीएस के 2-3 दिन, जीएस पेपर से 2-3 दिन पहले तक आई वाज़ राइटिंग माय ऑप्शनल आंसर्स सो दैट आई कुड नॉट एक ही थॉट था दिमाग में कि बस मुझे ये चांस मिला है और मुझे ये करना ही करना है किसी भी हालत में। मैंने नहीं सोचा कि क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। मैंने नहीं सोचा कि उस दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरी-तीसरी बार मेंस लिख रहे हैं। मैंने इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट्स कभी आए ही नहीं दिमाग में, क्योंकि सिर्फ़ एक ही जज़्बा था कि ये मेरा लास्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी और मुझे इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है। आई गेव माय मेंस, और जिस दिन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के का पेपर देके बाहर निकली, उस दिन अगेन आई हैड टीयर्स इन माय आईज़ बिकॉज़ आई डिड नॉट थॉट कि मेरा ऑप्शनल इतना अच्छा जाएगा। और उस दिन जब ऑप्शनल अच्छा गया तो मेरा फेथ जो है यूनिवर्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैं हमेशा से यही विजुअलाइज़ कर रही थी कि मैं मेंस का एग्ज़ाम देके बाहर निकलूँगी एंड आई विल बी रियली हैप्पी, और वो हुआ एक्चुअल में। सो मेंस के लिए मैं एक यही स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी कि नो मैटर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको मेंस की तैयारी अपनी कंटिन्यूअस रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ प्रीलिम्स क्लियर करके यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। इट ओनली गोज़ थ्रू योर मेंस। सो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप हमेशा से इंटीग्रेटेड ही रखिए, ताकि एज़ सून एज़ यू गेट अ चांस टू क्लियर योर प्रीलिम्स, आप मेंस को अपने 100% फोकस से दो और आप दोबारा से मेंस की साइकिल में ना फँसो। इसलिए अपने मेंस को हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड रखिए, अपने नोट्स क्लासिफाइड और सेग्रीगेटेड रख के, अच्छे नोट्स बना के आप मेंस को एक अटेम्प्ट एक गो में क्लियर कर सकते हैं। एंड इन माय लास्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड माय मेंस एंड आई हैव गिवन माय इंटरव्यू। जो एक सीख मुझे इस जर्नी से मिली है वो यही है कि कोई भी अटेम्प्ट आपका लास्ट या फर्स्ट या फिर आपकी लाइफ की स्टोरी डिसाइड नहीं कर सकता। आपकी लाइफ की स्टोरी आपके फेलियर्स और उसके बाद जो आप फेलियर्स के बाद उठ के जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आई थिंक वो आपकी लाइफ, आपका करियर और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक और